नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसमें हम बहुत चिंतित हैं इस बात के लिए कि आजकल जो बच्चे हैं हमारे समाज के, वह बहुत ही फ़ोन के साथ में बिल्कुल जुड़े हुए हैं और पढ़ाई भी फ़ोन पर होती है, हर चीज़ फ़ोन के माध्यम से होती है। किंतु फ़ोन जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। ये बात ठीक है कि हम फ़ोन को अपने सामाजिक जीवन से निकाल नहीं सकते, व्यवहारिक जीवन से निकाल नहीं सकते, लेकिन कुछ हमारे पुराने जो ऐसे खेल हैं जिनके माध्यम से हम फ़ोन से बहुत दूर हो सकते हैं एवं परिवार के साथ में उन खेलों को खेल सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ आज हैं श्रीमान अशोक चौधरी जी, जो इस बात पे हमें ये बताएंगे कि खेल के साथ में सनातन संस्कृति का दर्शन कैसे होता है एवं खेल के साथ में हम फ़ोन से कैसे दूर हो सकते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतने अपने कीमती समय दिया और अपने श्रोताओं को मैं भी कहना चाहूँगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आने वाले समय में फ़ोन से बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि बच्चा समाज से दूर हो रहा है, बच्चा की मेमोरी लॉस हो रही है, बच्चा स्वाध्याय से दूर हो रहा है, बच्चा किताबों से दूर हो रहा है, बच्चा खेल से भी दूर हो रहा है। वो पूरे दिन घर में पड़े रह करके फ़ोन पे ही लगा रहता है। इसलिए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि खेल के साथ में सनातन संस्कृति को भी समझें और खेल के साथ में फ़ोन से थोड़ा सा दूर होने की स्थिति भी अपनी बनाएं। मैं आपसे कहूँगा कि इसमें इसको हम कैसे देखते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है जी। हालांकि फ़ोन पर चर्चा करना ये आज का विषय हमारा नहीं है जी, लेकिन फिर भी जी, निश्चित रूप से मैं हूँ, मेरा भी बहुत समय मोबाइल पर ही जाता है जी। एक तरह से मैं मोबाइल पर एक सामाजिक आंदोलन चलाता हूँ जी, उसका सदुपयोग करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन फिर भी जी, जो आज का मूल विषय ये है कि हम अधिकांश मानव समाज, भारतीय समाज भाग्य और कर्म का खेल नहीं समझ पाता। जी। भाग्य क्या होता है, कर्म क्या होता है, कर्म भाग्य कैसे काम करता है, कर्म कैसे काम करता है जी, और उससे जीवन की उपलब्धियां कैसे होती हैं। जी। हम ये देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से बच्चे निराश हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे और दुर्घटना का शिकार होते हैं, बड़े लोग भी ऐसे होते हैं। और इन सारी परिस्थितियों से अगर हम भाग्य का, कर्म का चक्र समझ लें जी, उसका प्रभाव समझ लें जी, सामान्य जीवन में आप ये समझिए कि जो आप सोचते हैं या जो आपकी परिकल्पना है जी, या जो आपका अभिष्ट है, जो लक्ष्य है, जो आपने जीवन का ध्येय बनाया है, वो आपको प्राप्त हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। जी। हो सकता है ईश्वर ने कुछ और अच्छा आपके लिए कर रखा होगा। मोदी जी कोई डॉक्टर नहीं है, मोदी जी कोई बहुत बड़े वकील नहीं रहे हैं, मोदी जी कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं रहे हैं, लेकिन आज साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, वकील हो और भी कुछ हो, वो मोदी जी से प्रेरणा लेता है। तो आप जरूरी नहीं है कि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं वहाँ जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छा और सोचा हो। और ये सारे चीजें हमारे सनातन जीवन पद्धति में छोटे छोटे खेलों के माध्यम से हम सीख सकते हैं। कैसे? समाज को सीख सकते हैं जी। तो हमें जीवन में निराशा नहीं आनी चाहिए जी। और उसी चीज को समझाने के लिए, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो आप इस वीडियो को स्वयं भी सुनिए और अपने बच्चों को भी सुनाने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर जीवन में हमने भाग्य और कर्म का खेल समझ लिया तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जी। और उसी को समझाने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। जी। तो मैं प्रारंभ करूँगा, कौशल जी को पहले आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने इस विषय पर मुझे आमंत्रित किया है। उन्होंने पहले भी इस विषय की मुझसे चर्चा करी थी, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों अलीगढ़ में एक कथा हुई थी, एक कथाकार आए थे, भागवत कथा थी, तो उन्होंने ये अपील की महाराज जी ने कि हिंदुओं को ताश नहीं खेलने चाहिए। अच्छा। तो मेरे परिवार की एक बहू है, छोटे भाई की
बच्चे की बहू है, उसने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे ताऊ जी महाराज जी ने इस तरह का विषय रखा, तो मुझे बड़ी गुस्सा आई जी। मुझे बड़ा क्रोध आया जी। और दया भी आई उस महाराज जी के अज्ञान पर जी। फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा है बहुत छोटा सा जी। कि ताश के पीछे दर्शन क्या छुपा है। जी। हाँ। और ताश किसने से हमको जीवन में दर्शन, देखिए सनातन पद्धति, सनातन जीवन पद्धति दर्शन पर काम करती है। अच्छा। आपका दर्शन जितना गहरा होगा जी। हमारा उतना ही जीवन आसान होता चला जाएगा। जितने हम जीवन में दर्शन से दूर रहेंगे, है ना जी, तो उतने ही हमारा जीवन कठिन होगा। जी। हम किसी को काम के लिए कहते हैं तो यही कहते हैं कि ध्यान से करना। हाँ जी। हम ये नहीं कहते आंख से करना, हाथ से करना, टांग से करना, मुंह से करना, ना, ध्यान से करना। ध्यान से। जब ध्यान से आप जीवन जिएंगे, दर्शन माने देखते रहना। जी। हम देखते हुए कान से, नाक से, जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको निरंतर सक्रिय रखेंगे और जीवन में ध्यान का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन आसान हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कौशल जी, बहुत आसान उदाहरण है। घर घर में ताश खेले जाते हैं जी। ताश के पीछे का दर्शन क्या है? ताश के पीछे का दर्शन ये है कि ताश में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। हुकुम होती है, पान होती है, ईंट होती है और चिड़ी होती है। हमारे हिंदू समाज में 4 वर्ण होते हैं जी। उसमें हर प्रकार के पत्तों में गुलाम भी होता है, रानी भी होती है, राजा भी होता है और उसके नीचे 10 और प्रकार के 9 प्रकार के लोग होते हैं। एक इक्का भी होता है जो राजा को भी परास्त करने की क्षमता रखता है। वो हमारे समाज का संत है जी। हमारे समाज में जो संत व्यवस्था है वो संत राजा को भी निर्देश देता है। वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ को आदेश दिया। विश्वामित्र जी राम जी को ले गए। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे जीवन में आते हैं। तो इसके पीछे का दर्शन ये कि हमारे समाज में उसमें एक वर्ण में 13 प्रकार के पत्ते होते हैं। उसमें राजा होता है, गुलाम होता है, रानी होती है और समाज के अन्य वर्गों के वैल्यूज के अलग अलग लोग होते हैं। फिर हम उसमें 13 पत्ते 4 खिलाड़ियों को मान लो बांटते हैं और वे फिर उसकी चाल चलता है। यही ताश का गेम होता है। तो कौन से वर्ण का कौन सा पत्ता किस खिलाड़ी को मिलेगा ये खिलाड़ी तय नहीं कर सकता, ये उसका भाग्य है। और किस चाल पर कौन सा पत्ता चलना है ये कर्म है, ये ईश्वर तय नहीं कर सकता जी। पत्ते आपको जो मिलेंगे वो ईश्वर तय करता है जी। और कौन सी चाल पर कौन सा पत्ता चलना है वो आप तय करते हैं। ठीक है। बहुत सारी चालों में आपका इक्का भी रखा जाता है, आप हार जाते हैं। बहुत जगह आपकी दुग्गी भी बेरंग में सर हो जाती है और आप खेल जीत जाते हैं। तो आप ये तय नहीं कर सकते आपके पास अच्छे पत्ते आए तो आप जीत जाएंगे या आपके पास बहुत खराब पत्ते आए तो आप हार जाएंगे। लेकिन खेल तो आपको अंत तक खेलना ही पड़ेगा। ये जीवन का दर्शन है, भाग्य और कर्म का खेल है। जीवन में जो मिला वो आपका भाग्य है, आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, आपके पितरों के कर्मों का फल है। और उसको सर्वोत्तम तरीके से जीना, उसको सिद्धता के साथ जीना, ये आपके जीवन की महत्व है। यदि आप आंख खोलकर चैतन्यता के साथ जीवन के इस खेल को खेलेंगे तो निश्चित रूप से आप विजयी होंगे, भले ही आप कितने भी छोटे स्तर पर रहे हों। आप अनेक ऐसे उदाहरण में जीवन में दे सकता हूं जिन्होंने जीवन में बहुत कष्ट पाए लेकिन अपने सिद्धि उन्होंने अर्जित की। और वो इसी कारण होती है कि जब हम आप चाणक्य को ले लें, आप आदिशंकर को ले लें, अनेक उदाहरण है। राजा हरिश्चंद्र जी को ले लें, उन्होंने शमशान पर नौकरी करनी पड़ी। तो जीवन में जरूरी नहीं है कि विपदाएं नहीं आएंगी या आपके पास जीवन में खराब अवसर नहीं आएगा, लेकिन उस अवसर में अपनी नैतिकता को ना भूलना, अपने धर्म को ना भूलना, अपने कर्तव्य को ना भूलना और कर्तव्य पालन करते हुए अपने पुरुषार्थ को करना। तो आप निश्चित रूप को मानिए कि जैसी नियत वैसी बरकत, ऐसी हमारी पुरानी कहावत है। तो आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी, ये आप निश्चित मानिए।
है ना। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा था जी जैसे कि हम बहुत सारी खेलों के प्रति उदासीन होते हैं। जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि पत्ते खेल को एक स्वामी जी महाराज ने कहा कि घर में नहीं खेलना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो मूल अवधारणा है वो आपने इतनी अच्छे तरीके से स्पष्ट की है कि इसमें हमारे समाज और वर्ण के साथ में इसका एक संयोग होता है। ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये भी है कि 4 वर्ण और ताश के 52 पत्ते हमारे समाज के साथ जुड़े हुए कहीं ना कहीं, और जुड़ने के साथ साथ में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। कि एक चीज़ आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पत्ते मिलना भाग्य है, उस पत्ते की चाल पे चाल चलना हमारा कर्म है। इसलिए पत्तों को खेलना मेरे हिसाब से ताश के गेम को खेलना कोई बुरी बात नहीं। हालांकि मैं कभी नहीं खेलता, मैंने कभी सीखा भी नहीं है, लेकिन जो आज महत्वपूर्ण विषय उसके पीछे दर्शन जो मिल रहा है हमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे भी एक चीज़ और ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें ताश का ही गेम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अन्य गेम भी हैं? देखिए, मैं एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ जी कि 4 प्रकार के जो पत्ते हो उसमें किसी भी प्रकार के किसी पत्ते की वैल्यू दूसरे उसी प्रकार के पत्ते के वैल्यू से कम नहीं होती। इसलिए हमें ये भी समझना चाहिए वर्ण कोई भी हो जी, वो उसके कर्मों के हिसाब से और उसकी उपयोगिता के हिसाब से सब महत्वपूर्ण होते हैं जी, है ना। अगर आपने के सामने नैली पड़ी है तो निश्चित रूप से दहली किसी भी उसकी हो वो आपकी जीत जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तो ये भी हमको समझना चाहिए। इसके साथ साथ ऐसे ही एक खेल और है जो बच्चे बहुत आयत में खेलते हैं, हमने पूरी जीवन में अब तक खेला है, अभी भी खेलते हैं, वो लूडो। लूडो में भी 4 वर्ण होते हैं, उसमें भी 4 रंग होते हैं और उसमें भी चाल चली जाती है। और उसका लक्ष्य होता है कि हमें अंदर बने हुए घर तक पहुंचना है और जितनी रास्ते में पासे दूसरे खिलाड़ियों के आएंगे उनको भी काटना है या उनसे बचकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। यही भाग्य और कर्म है। आपके जीवन में कौन से कलर का कौन सा पासा कहाँ मिल जाएगा और उससे कैसे आप बचेंगे और कैसे उसको पीटेंगे, ये कौन तय करेगा? ये भाग्य तय करेगा। क्योंकि जब हम चाल चलेंगे तो हमारा 6 भी आ सकता है, पे भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। वो आपकी इच्छा से नहीं आएगा, वो आपके भाग्य से आएगा। लेकिन उस आए हुए अंक पर कौन सा पासा हमको चलना है, कौन से को चलने को प्राथमिकता देनी है, ये आपका कर्म है और वही आपके जीत और हार को निर्धारित करेगा। और वही केवल आपकी चाल आपके जीत और हार को निर्धारित नहीं करती, दूसरे की चाल भी आपकी जीत और हार को निर्धारित करती है। तो यही भाग्य और कर्म है। एक गेम खेल और है जो आपने चर्चा की, मैं उसको बताता हूँ, सांप सीढ़ी का खेल। सांप सीढ़ी का खेल क्या है कि हमारे जीवन की उपलब्धियां सीढ़ी हैं और हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, जो हमको खराब घटनाएं होती हैं, वो हमारी सांप हैं। जीवन में जो हमारे यहाँ बाधा आती हैं वो सांप है। ठीक है, तो आप चाल चल रहे हैं तो हो सकता है कि आप 4 चालों में 98 तक पहुंच जाएं और 98 पे सांप डसे, फिर 10 पर आ जाए और दूसरा आदमी जो 56 पर है या 45 पर है वो जीत जाए। तो ऐसा भी जीवन में होता है। तो जीवन में जरूरी नहीं है कि आपका 6 आए तो आपको सीढ़ी मिल जाए और आपका पे आए तो आपको सांप डस जाए। आपके जीवन में कोई भी अंक आपको जिता सकता है, कोई भी अंक आपको हरा सकता है। ये भी आपके जीवन में आने वाली उपलब्धियां, आने वाली जो निराशा है, घटनाएं हैं जो आपके जीवन को पीछे धकेलती हैं, उसका बड़ा अच्छा संगम है हमारा सांप सीढ़ी का खेल। और जीवन में यदि ये दर्शन उन खेलों को खेलते हुए हमारे जीवन में घटता रहेगा तो हमारे जीवन भी आसान होगा और हमें खेल में भी आनंद आएगा। क्योंकि खेल फिर बोझा नहीं होता, जीवन फिर बोझा नहीं होता। हम ये समझते हैं कि भले ही सांप डस गया है, फिर हमारा आएगा अंक और हम सीढ़ियां चढ़ेंगे और फटाफट ऊपर चढ़ते चले जाएंगे और अंत तक जीवन में अंत तक कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमको पूरी ईमानदारी से, नैतिकता से, धर्म का पालन करते हुए हमको उनका अनुपालन करना चाहिए
यदि हम छोटे रास्ते अपनाते हैं, बेईमानी करके या छल करके अगर हम आगे बढ़ भी जाते हैं, अभी अपने खिलाड़ी को झांसा देकर के नहीं मेरा 5 नहीं मेरा तो 6 आया है, और आपने सीढ़ी पकड़ ली, तो आप निश्चित मानिए कि आपको सांप डसेगा ही। इसलिए जीवन में पूरी ईमानदारी बरतते हुए, ये छोटी छोटी चीजें हैं। हमने भाग्य और कर्म का खेल, पूरी दुनिया में अधिकांश लोग भाग्य और कर्म को नहीं समझ पाते हैं। पूरी गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई केवल इसीलिए सुनाई कि वो अपने पुरुषार्थ को करने के लिए तत्पर हो जाए और उसके जीवन में जो निराशा है वो निकल जाए। जी। आज हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई में मेहनत करते हैं, उनके परिवार के लोग भी अपना पूरा जीवन की पूंजी लगाकर उनको कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन यदि नहीं बन पा रहे हो तो भी निराश मत होइए। आप ये सोचिए कि जीवन में ईश्वर ने आपके लिए और भी अच्छा रत्न सुरक्षित रखा हुआ है, वो आपको वो देने वाला है। आपके द्वारा निर्धारित जो जीवन का लक्ष्य है, जो अभीष्ट है, वही आपके जीवन को प्राप्त होने के बाद सुख मिलेगा, ये बहुत आवश्यक नहीं है। इसलिए मेरा सभी श्रोताओं से ये निवेदन है कि इस वीडियो को अपने बच्चों को भी दिखाएं, ताकि वो स्वयं भी समझें भाग्य और कर्म का खेल, और उनके बच्चे भी भाग्य और कर्म का खेल समझें। क्योंकि आने वाला समय और प्रतियोगी है, बहुत ज़्यादा टफ है, कठिन होगा, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट निकल रहे हैं, तो जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जो पेपर हो रहे हैं, उनके कारण बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। तो निराश ना हो। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बनना या सफल इंजीनियर बनना या कुछ साइंटिस्ट बनना या वकील बनना ही जीवन की सफलता है। जीवन की सफलता बहुत सैकड़ों ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप जीवन में सफल हो सकते हैं, लेकिन आपको ईश्वर द्वारा दी हुई अवसर, दिए हुए जो निधि है, संपत्ति है, उसको अधिकतम उपयोग करना, सात्विकता के साथ उपयोग करना, ये बहुत आवश्यक है। इतना ही मेरा निवेदन है। और भी बहुत सारे गंभीर विषय हैं, उनके लिए हम भविष्य में बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे, इसलिए इसको हम संक्षिप्त में समाप्त। मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि जो इस वीडियो को हमारे को देख रहे हैं या देखेंगे, उनके लिए, जो हमारे माता पिता हैं, बच्चों के माता पिता हैं, उनके लिए ऐसा कोई संदेश जो उसको अच्छी तरह से निभा पाएँ। देखिए, मैं केवल इतना चाहता हूँ, और मैं अपने जीवन को साक्षी मानकर ये बात कह रहा हूँ, जिस बच्चे को जहाँ पहुँचना है वो वहाँ पहुँच ही जाएगा। आप बच्चे को अनावश्यक दबाव बनाकर अपने जीवन में तनाव उत्पन्न करते हैं, बच्चों के जीवन में तनाव उत्पन्न करते हैं, नतीजा उसका कुछ नहीं निकलता है, विपरीत आता है। सहज स्वाभाविक रूप से बच्चा बढ़ेगा, जिसको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचेगा। जिस वक्त कोई व्यक्ति, बच्चा पैदा होता है, कोई भी जीव पैदा होता है, उस वक्त उसके जीवन में पैदा होने से मृत्यु तक की सारी घटनाएं निश्चित हो जाती हैं, जन्मपत्री में निश्चित हो जाती हैं। हमको ये मानना चाहिए कि हम अनावश्यक तनाव पैदा करके उसको और अपने को, दोनों के ही जीवन को खराब करने की चेष्टा करते हैं। उल्लासपूर्ण वातावरण बनाकर रखिए। आपके जीवन में जो है वो आपका कम नहीं होगा, जो नहीं है वो आपको किसी भी स्थिति में नहीं मिल सकता है। ऐसा धारणा बनाकर मन में रखिए। हाँ, इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ईमानदारी से पुरुषार्थ करते हैं, नैतिकता के साथ जीवन जीते हैं, धर्म का पालन करते हैं, तो जैसे अतिरिक्त पुरस्कार हमको मिलता है, और ऐसे ही अतिरिक्त पुरस्कार बहुत समय ईश्वर भी हमको दे देता है। और मैं बैठा हूँ, मैंने सोचा नहीं था ऐसा जीवन, वो जीवन गोविंद ने मुझे दिया, शायद जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की। और मैं इसके का कारण यही मानता हूँ कि मैंने ईमानदारी के साथ अपने पुरुषार्थ को निभाया, उसी का पुरस्कार या प्यार या जो भी कुछ है गोविंद ने मुझे दिया, और मैं अपने जीवन से अत्यंत संतुष्ट हूँ।
इस कारण मैं आपको ये निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। आपने एक बहुत अच्छा संदेश समाज के लिए छोड़ा है, समाज को दिया है कि जो हमें ईश्वर ने दिया है, ईश्वर प्रदत्त है, वो हमें मिलेगा ही मिलेगा और हम उसमें कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते। साथ ही साथ हमें अपने परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में हर्षोल्लास के साथ रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे भी अपनी गतिविधियों को थोड़ा सा आपके साथ जोड़ें और हम जो आपने जो गेम बताए, यानी जो खेल बताए, उसके साथ में सनातन संस्कृति को जोड़ने का एक बहुमूल्य एक अनुवादन जो आपने किया वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया आपने। उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता बहुत हूँ। बहुत धन्यवाद। समाज में संदेश आपने ऐसा दिया कि लोग गेम तो खेलते हैं लेकिन गेम के पीछे का दर्शन नहीं समझ पाते। ये दर्शन हम सब के लिए, आप सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए।